ये एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया था इन एस्ट्रॉइड्स की टक्कर ने धरती पर जीवन की जरूरी चीज़ें तैयार करने में मदद की होगी। ये चीज़ें देखने में बहुत भयानक लगते हैं, मगर इसी समय मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने लगे और अपना काम शुरू करने लगे और धरती जीवन शुरू करने के लिए एक कमाल की जगह बन गई थी। धरती पर जीवन अपने जड़ें गहरी कर ली, पर मुसीबत हमेशा की तरह अपने साथ रही है। करीब 36 करोड़ साल पहले धरती की किस्मत बहुत बुरी तरह पलटी खाई और कॉस्मिक रेस ने वो किया जिसके लिए वो जानी जाती है, यूनिवर्स की सबसे खराब पार्टिकल्स। नमस्कार दोस्तों, 24/7 विद्या में आपका स्वागत है। करीब 4 अरब साल पहले एक एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम को चीरते हुए आया और वो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था, जिसका स्पीड था करीब 64,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, और वो आ रहा था धरती को टकराने के लिए। क्या ये स्पेस रॉक धरती पर फिर से भयानक तबाही मचाकर रख देगी, या फिर इस टकराव से धरती पर फूटेगी जीवन की चिंगारी? साइंटिस्ट मानते हैं कि ये चिंगारी धरती पर 4 अरब साल पहले आई होगी। उस वक्त धरती का हालत पूरी तरह नर्क जैसा था। तब धरती बहुत गर्म और तरल थी, चारों तरफ पानी के भाप मौजूद थे, साथ में उच्च प्रेशर वाले एटमॉस्फेयर था, जिसकी वजह से यहाँ जीवन बसना बहुत मुश्किल था। और अगर किसी तरह जीवन बस भी जाता तो धरती का तापमान उसे खत्म कर देती। तब धरती का रूप भयानक था, चारों तरफ पिघली हुई चट्टानें, जहरीले गैस, वो नज़ारा काफी खतरनाक था। परंतु किसी तरह जीवन इसी खौफनाक समय में भी पनप गया। जून 2020 में जापानीज साइंटिस्ट ये प्लैनेट की स्टिमुलेट किए। उन्होंने जीवन की इस चिंगारी को रिक्रिएट करने की कोशिश की। जापान के साइंटिस्ट उस हालात को तैयार कर रहे थे। वो देख रहे थे जब कोई एस्ट्रॉइड या मीटेओराइट्स आकर समुद्र से टकराता है तो क्या वो ठीक वही केमिकल तैयार करेगा जिनका इस्तेमाल जीवन आज कर रहा है। उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, पानी और आयरन को मिक्स करके इसी तरह के एनवायरनमेंट की नकल तैयार किया। फिर उन्होंने 32,000 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में इस केमिकल सूट में एक मिनी मीटियोर फायर किए, जिससे बेसिक ऑर्गेनिक एलिमेंट्स के बीच रिएक्शन शुरू हो गई और बने एमिनो एसिड्स। हम एमिनो एसिड को जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। ये एक्चुअल में प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक है और जीवन को बचे रहने के लिए प्रोटीन चाहिए, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बिना एमिनो एसिड के प्रोटीन नहीं होंगे और बिना प्रोटीन के इस धरती पर जीवन नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट से साबित हो गया था इन एस्ट्रॉइड्स की टक्कर ने धरती पर जीवन की जरूरी चीज़ें तैयार करने में मदद की होगी। पर इन बिल्डिंग ब्लॉक्स की आपस में मिलकर जीवन की तैयार करने के लिए अभी और चीज़ों की ज़रूरत थी। मान लीजिए आप कोई पैन केक प्रिपेयर कर रहे हो। सारे इंग्रेडिएंट्स ऑयल, आटा, बटर, शुगर एक साथ मिला दिए, पर जब तक आप उसे ओवन में नहीं डालेंगे केक नहीं बनेगा। ठीक इसी तरह उस वक्त धरती को जीवन के लिए वैसे ही ज़रूरत थी। हमें लग रहा होगा उस वक्त एस्ट्रॉइड की टक्कर से जो उथल पुथल हुई उससे जीवन की शुरुआत होने में अड़चन आई होगी, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है ये जीवन के लिए ज़रूरी थे। अगर एस्ट्रॉइड की टक्कर बड़ी और फास्ट हो तो फिर वो सीधे ज़मीन को चीर के नीचे जा सकता है और इसी तरह जियोथर्मल हीट पैदा होता है और गर्मी से मेंटल में बुलबुले पैदा कर देती है। विशाल मेटेओराइट की टक्कर से हाइड्रोथर्मल वेंट बन सकते हैं और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं यही जीवन पनपने की जरूरी तत्व है। इनसे एक नम और गर्म एनवायरनमेंट बना और धरती की गहराई से टक्कर की वजह से केमिकल्स बाहर आए, यानी जीवन शुरू करने के लिए एकदम सही माहौल बन रहे थे। ये चीज़ें देखने में बहुत भयानक लगते हैं, मगर इसी समय मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने लगे और अपना काम शुरू करने लगे और धरती जीवन शुरू करने के लिए एक कमाल की जगह बन गई थी। सच ये है कि इस टक्कर के ठीक बाद हालात ऐसे बन गए थे जो दरअसल शुरुआती जीवन के लिए सबसे अच्छे थे। तो ये एक तरह की पेट्रीडिस एनवायरनमेंट था जिसमें जीवन खूब फला फूला होगा। ये इवेंट्स वैसे ही रहे होंगे जैसे हम आज समुद्र के अंदर ही से देखते हैं। ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स हमें एक झलक दिखाते हैं कि शुरुआती दौर के वक्त धरती का हालात कैसे रहे होंगे। हमें वो केमिस्ट्री भी दिखाते हैं जो इन हाइड्रोथर्मल फ्लूइड्स में जारी है। शायद यही वो परफेक्ट केमिस्ट्री थी जो जीवन को शुरू किया होगा। एक बार फिर धरती खुशनसीब निकली। जिस टकराव से सब कुछ तबाह हो सकता था, उन्होंने जीवन की इस चिंगारी को शुरू करने में मदद की। आपने वो कहा सुना होगा कि रचना शांति से होता है पर तबाही शोर मचाती है।
पर यहाँ चीज़ें अलग है, क्योंकि जो टक्कर थी उन्होंने तबाही तो मचाई पर साथ में रचना भी किए। धरती शांत हो रही थी और अपने भविष्य की ओर बढ़ रही थी। साथ में सारे प्लैनेट भी शांत हो गए। धरती पर जीवन अपने जड़ें गहरी कर ली, पर मुसीबत हमेशा की तरह अपने साथ रही है। अब हमें सामना करना था भयानक कॉस्मिक बुलेट हमले का। यूनिवर्स जीवन के लिए एक खतरनाक जगह है। यहाँ एस्टेरॉयड टकराते हैं, ब्लैक होल्स है, फटते हुए तारे हैं। पर हमारे सबसे पहला दुश्मन रही है कॉस्मिक रेस, भयानक एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो भयानक उथल फुथल भरी घटनाओं से बनती है। और ये 3 तरह के होते हैं। पहला सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन वो होता है जो असल में सूरज से निकले चार्ज पार्टिकल होते हैं। दूसरा है गैलेक्टिक कॉस्मिक रेस। ये उन आइटम की फ्रेगमेंट्स है जो सुपरनोवा से बाहर निकले हैं और उनकी स्पीड तकरीबन लाइट जितनी होती है। और इसके बाद आती है अल्ट्रा हाई एनर्जी वाली कॉस्मिक रेस। साइंटिस्ट मानते हैं ये मिल्क वेव गैलेक्सी के बाहर से आती है। स्पेस में इतने सारी कॉस्मिक रेस की वजह से यूनिवर्स जीवन के लिए एक खतरनाक जगह बन जाती है। कॉस्मिक रेस बहुत ही छोटी होती है पर यह बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, तकरीबन लाइट के स्पीड जितनी फास्ट। और ये आपके डीएनए में घुसकर तबाही मचा सकता है। इंसान डीएनए से बना है। जरा सोचो, अगर ये डीएनए टूट जाती है तो क्या होगा? इसे कैंसर हो सकता है और मौत भी। पहली नज़र में ये कॉस्मिक रेस जीवन के लिए सबसे भयानक नज़र आती है, तबाही मचाने वाली। अपने इस भयानक रूप के बावजूद कॉस्मिक रेस ने जीवन के क्रमिक विकास में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। साल 2020 में न्यूयॉर्क और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की जांच की जिनके ट्विन्स होते हैं, यानी मिरर इमेज वर्जन, जिन्हें कायरल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। केमिस्ट्री में कायरलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब 2 मॉलिक्यूल्स, 2 केमिकल्स जो दिखने में एक जैसा हो, एक जैसे चीज़ों से बने हो पर इनका ढांचा अलग अलग हो, ये एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। जैसे हमारा दोनों हाथ जो दिखने में एक जैसे हैं पर एक नहीं है। आपके राइट हैंड का ग्लव्स आपके लेफ्ट हैंड में नहीं आएगा, या फिर आपके राइट पैर का जूता आपके लेफ्ट पैर में नहीं आएगा। और ये बात सिर्फ हाथ या पैर की नहीं है, यह है बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, जैसे कि एमिनो एसिड्स, शुगर्स, जो धरती पर जीवन की बिल्डिंग ब्लॉक्स या जीवन की आधार की तरह है। अरबों साल पहले शुरुआती जीवन में राइट और लेफ्ट हैंडेड दोनों तरफ के डीएनए और आरएनए रहे होंगे, पर आमतौर पर जीवन राइट हैंडेड मॉलिक्यूल्स को चुनता है। और शायद इसकी वजह रही होगी कॉस्मिक रेस। जब कॉस्मिक रेस धरती के एटमॉस्फेयर में टकराती है, ये और भी छोटे सब पार्टिकल्स में बदल जाती है, जिन्हें म्यून्स कहते हैं। और ये ज़्यादातर म्यून्स एक ही दिशा में घूमते हैं। जो छोटे छोटे म्यून्स होते हैं ये बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, जो एक खास तरह से घूमते हैं। जब वो किसी मॉलिक्यूल से टकराते हैं, उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसे तबाह कर सकते हैं और उसे बदल भी सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं घूमते हुए ये म्यून्स राइट हैंडेड डीएनए और आरएनए के साथ ज़्यादा आसानी से इंटरेक्ट करते हैं और उनमें बदलाव लाते हैं। अगर आपके पास राइट हैंडेड मॉलिक्यूल्स और लेफ्ट हैंडेड मॉलिक्यूल्स है और दोनों से म्यून्स टकरा रहे हैं, जिस पर टक्कर ज़्यादा बड़ी होगी उनमें फ़ायदेमंद बदलाव के चांसेस ज़्यादा होती है। कॉस्मिक रेस ने राइट हैंडेड लाइफ को क्रमिक विकास में फ़ायदा दिया और लेफ्ट हैंडेड लाइफ मुकाबला नहीं कर पाई। करीब 36 करोड़ साल पहले धरती की किस्मत बहुत बुरी तरह पलटी खाई और कॉस्मिक रेस ने वो किया जिसके लिए वो जानी जाती है, यूनिवर्स के सबसे खराब पार्टिकल्स। धरती के समुद्र में मरीन लाइफ की भरमार है और इसी समय तक कॉन्टिनेंट्स और जमीन हिस्से पर पौधे उगने शुरू हो गए थे, जिससे जानवर, इंसेक्ट्स, मिलिपेड्स भी आ रहे थे। और बिल्कुल इसी माहौल में धरती ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा मास एक्सटेंशन देखा था। इन तबाही में 97% स्पीसीज खत्म हो गए थे। इस तबाही को हम जानते हैं एंडेवोनियन एक्सटेंशन के नाम पे, जिसकी वजह बना था एक सुपरनोवा। तो क्या धरती को फिर से एक तबाही देखनी पड़ेगी? धरती पर इंसान का जन्म कब हुआ था? कब धरती पर इतने सारे जानवर आए? इन सारे सवालों की जानकारी के लिए इसके पार्ट 5 द कंक्लूजन वाला वीडियो जरूर देखिए। अगर आपने इस वीडियो के बाकी पार्ट्स नहीं देखे होंगे, जिसमें यह बताया गया है कि धरती कैसे बनी, सोलर सिस्टम कैसे बना और धरती पर समुद्र कहां से आया, डिस्क्रिप्शन में इस सारे वीडियो के लिंक दिया हुआ है। आप ये सारे वीडियो वहां से देख सकते हैं। और आज के ये वीडियो कैसे लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा।
आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर आएंगे कुछ नए जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।